हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती से जुड़ी बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। साथियों, आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली वीडियो, क्योंकि आपकी अगली सुनवाई भी ग्रुप डी भर्ती की 5/5/2026 को यानी 5 मई को होनी है। तो उससे पहले काफ़ी टीचर इस भर्ती को रद्द कराने में लगे हुए हैं। उनका मकसद यही है कि भर्ती को रद्द करा दिया जाए, दोबारा से भर्ती हो, या इस तरीके से उनका मकसद है। तो इन सारी चीज़ों को हम क्लियर करने वाले हैं कि क्या क्या सावधानी आप लोगों को रखनी है, कौन सी चीज़ें से आपको फ़ायदा होने वाला है, क्या कोर्ट में अपडेट आने वाली है, क्या आगे डेट पे डेट मिलेगी या 5 तारीख को फैसला आने वाला है। सारा कुछ ही इसी वीडियो में हम क्लियर कर देंगे। तो जो भी साथी चैनल पे पहली बार आएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेलवे जुड़ी सभी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलती रहती है साथियों। तो आप लोगों को सबसे पहले हम बता दें कि जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में भी देखा होगा, रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 भर्ती रद्द होने की संभावना। न्यू सीसीए और ओल्ड सीसीए के चलते ये मामला फंसा हुआ है। नहीं तो अब तक रिजल्ट जारी होने की पूरी संभावना थी, क्योंकि 1 मई का डेट आ गया। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि सीसीए छात्रों की ज़िंदगी इस तरीके से तो बर्बाद हो जाएगी। सीसीए के साथ साथ करोड़ों युवा जो लोग ग्रुप डी में फॉर्म भरे हैं, सबका जो लोग ओवर एज हो रहे हैं उनका क्या होगा। इन सारी चीज़ों को आप लोग सोचिए कि इस तरीके से चला तो कैसे आप लोगों का सिलेक्शन होगा, ये कब तक चलेगा। तो पूरी सच्चाई आपको हम बताने वाले हैं कि क्या क्या इसमें चल रहा है अंदर भर्ती के, क्योंकि कोई भी सच्चाई आपको बताना नहीं चाहता है। तो आप लोगों को हम पूरी डिटेल से आपको जानकारी प्रोवाइड करा देते हैं। तो आइए आपको बिना समय गंवाए पहले जानकारी देते हैं कि क्या अपडेट निकल के आ रही है। तो देखिए, काफ़ी कैंडिडेट हमारे यहाँ कुछ वीडियो शेयर किए हैं, जिसमें काफ़ी बड़े बड़े टीचर हैं जिनके मिलियन में सब्सक्राइबर हैं। वो लोग अपना कोर्स बेचने के चक्कर में वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, ट्विटर कैंपेन होना चाहिए। नहीं, अब इसके लिए मान लीजिए कोर्ट केस में अब फैसला नहीं होगा, आगे डेट पे डेट मिलती जाएगी। पुराने सीसीए के साथ गलत हुआ है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि देखिए, 15 लोगों की वजह से करोड़ों लोगों का मतलब रिजल्ट रुका हुआ है। मतलब 1 करोड़ लोगों का रिजल्ट रुका हुआ है। तो उसमें उनको कैरियर बर्बाद होते नहीं नज़र आ रहा है। और कहने का मतलब है कि क्या सही है क्या गलत है, वो आरोप ये भी लगा रहे हैं कि जो रेलवे के मतलब अधिकारी हैं, या जो रेलवे के मतलब कर्मचारी हैं जिनके अंडर में छात्र अप्रेंटिस करते हैं, वो लोग इनको अच्छा मार्क्स क्यों दे रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि देखिए, इस तरीके से पहली बार नहीं हुआ है। कोरोना में जिनको प्रमोट किया गया है उनके भी नंबर में, और जो लोग एग्ज़ाम दे के अब पास हो रहे हैं या इसके पहले पास हुए हैं, उनके भी नंबर में काफ़ी डिफरेंट देखने को मिला था। तो ऐसा नहीं है कि सबको बराबर कर दिया गया है, और उस हिसाब से तो नंबर भी नहीं दिया गया था कि चलिए, मतलब पिछली बार जो कैंडिडेट पास हुए थे सबका 60-65 नंबर पास हुआ था, चाहे 10th में हो चाहे 12th में हो। तो कोरोना में तो सबको 80-90% मिला। और जहाँ पे मेरिट बेस पे सिलेक्शन होता है, चाहे जीडीसी की वैकेंसी हो, चाहे यूपी पुलिस की 2015 में वैकेंसी हुई हो, तो इस तरीके से बहुत सी वैकेंसियाँ एग्जाम्पल के थ्रू हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और ये लोग केवल और केवल भर्ती फंसाने का काम कर रहे हैं साथियों। क्योंकि हमने भी उस वीडियो को पूरे डिटेल से देखा है। तो उसमें ये लोग बता रहे हैं कि मतलब ये 5 तारीख को भी फैसला नहीं आने की संभावना है। और इसका कारण वो लोग बता रहे हैं कि ये मुद्दा बहुत पेचीदा है, इस पे कोर्ट फैसला नहीं दे सकता। भाई, जो नोटिफिकेशन में है उसी के हिसाब से भर्ती होगी, बीच में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। और वो लोग केवल और केवल भर्ती फंसाने के चक्कर में लगे हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी सावधान रहें। वो लोग इसी तरीके से ITI नॉन ITI को मुद्दा लेके फंसा के आपस में अप्रेंटिस को और ITI को लड़ा रहे हैं, और इसके साथ साथ भर्ती बढ़ाने की बात कर रहे हैं। भाई, आप इतने बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, तो हमारा किसी से कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। हमारे कहने का मतलब, जो भी न्यायालय फैसला देगा उसको सभी लोग स्वीकार करें, भर्ती जल्द से जल्द पूरी हो। क्योंकि देखिए, काफ़ी लोग ओवर एज भी हो रहे हैं, और काफ़ी लोग नौकरी के लिए काफ़ी परेशान हैं, बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। भर्तियाँ ऑलरेडी 5-6 साल बाद आई है, वो भी इतने कम पदों पे आई है। तो ये लोग पहले भी सभी लोग मिलकर ट्विटर कैंपेन किए थे। तो ट्विटर कैंपेन से कुछ नहीं होता है। ट्विटर कैंपेन से क्या होता है भाई, करोड़ों लोग ट्वीट किए थे, तो क्या हुआ, उसमें भर्ती ना एक सीट भी नहीं बढ़ाई गई, 32,000 पोस्ट आपको वही का वही रह गया। और अभी आपको न्यूज़पेपर में भी देखने को मिला है कि 29,000 पद रेलवे सरेंडर कर रहा है। मतलब रेलवे में जितने भी कर्मचारी हैं उसका 2% भर्तियां ख़त्म कर रहा है रेलवे। उसके लिए कोई नहीं आवाज़ उठा रहा है। रेलवे में सारा कुछ प्राइवेट हो रहा है, उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। बस सबको एक ही चीज़ है कि जो लोग मतलब युवा बेरोजगार हैं उनको यूज एंड थ्रो ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि उनको अच्छा कोर्स नए लॉन्च करें, डेली बाय डेली कोर्स बेचें। भर्तियाँ जितना लेट होंगी, जितना कम होंगी, उतना ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज बेचे जा सकते हैं। तो इनका मकसद यही है साथियों। तो आप लोगों को इसमें बहुत सावधानी से रहना होगा। और जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं कि 5 तारीख को 5
मई को कोर्ट का आखिरी फैसला आ सकता है। तो उनसे हम यही चीज़ें कहना चाहेंगे साथियों कि बिल्कुल भी आप लोग उम्मीद रखिए और न्यायालय पे विश्वास रखिए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास रखिए। किसी टीचर या किसी यूट्यूबर के चक्कर में आप लोग ना पड़ें। कहने का सिंपल सा मुद्दा यही है कि देखिए सभी लोग अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं, आप लोगों का इसमें नुकसान है, करियर आपका बर्बाद हो रहा है, समय आपकी जा रही है। तो आप लोग इन चक्करों में ना पड़ें। जो कोर्ट केस किए हैं उनसे भी निवेदन करेंगे कि आप लोग भी कोशिश करें कि जितना जल्द से जल्द हो सकता है उतना जल्द से जल्द कोर्ट का निपटारा हो जाए, फैसला हो जाए, भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए, ताकि किसी भी युवा को ये ना लगे कि ओवर एज के कारण उनको बाहर कर दिया गया है। या छोटी छोटी चीज़ों में आप लोग आपस में ना भिड़ें। नॉन CCA को लेके मुद्दा भी चल रहा है, फिर ओल्ड CCA न्यू CCA इसमें चलने लगा। तो इस तरीके से सभी साथी इसमें जागरूक हो जाइए। और हमारा मकसद एक ही है, चाहे आप नए अप्रेंटिस हों चाहे पुराने अप्रेंटिस हों, उसमें 50% कोटा की ये लोग मांग नहीं कर रहे हैं। उसमें वीडियो में ये बता रहे थे काफ़ी टीचर कि जो मतलब 6400 वैकेंसियाँ हैं उसमें से 50% सीटें, मतलब 6400 का जो 50% है उसमें से पुराने कैंडिडेट को देने की बात की जा रही है। देखिए हमारे कहने का मतलब है, वहाँ पे ये बताया जा रहा है कि 6400 मान लीजिए वैकेंसियाँ हैं तो इसका 50%, ठीक है, यानी यहाँ पे 3200 वैकेंसियाँ पुराने CCO को दे दी जाएँ और 3200 वैकेंसियाँ नए CCO को दे दी जाए। तो कहने का मतलब नए CCA की संख्या 15 से 20,000 25,000 है और पुराने अप्रेंटिस की संख्या काफ़ी कम है। तो इसमें भी तो फिर विवाद हो जाएगा। ये कोई रूल तो है नहीं कि नए पुराने को आपस में फिर सीटें डिवाइड की जाए। ऑलरेडी 20% का सीटें अलग कर दी गई हैं, फिर उसमें नए पुराने का कोई मतलब नहीं है। उनके कहने का मतलब ये है कि 50-50% सीटें डिवाइड कर दी जाए। अगर आप इतना ही मतलब अप्रेंटिस के हितैषी बन रहे हैं या युवाओं के हितैषी बन रहे हैं, जो भी प्लेटफॉर्म हो, तो आप फ्री में अपना कोर्स बेचिए। कोई किताब ना बेचिए, कोई मतलब कोर्स ना लॉन्च करिए। जो आप लोग 99 रुपये में 20 रुपये 25 रुपये में कोर्स बेचे थे, क्या वही चीज़ें वहाँ पे भी पढ़ाते हैं जो 500 रुपये में कोर्स बेचते हैं? वहाँ तो आप लोग नाइंसाफ़ी करते हैं युवाओं के साथ। तो आप सभी टीचरों से हमारा निवेदन है, सभी यूट्यूबर से निवेदन है कि आप लोग कोशिश करिए भर्ती जल्द से जल्द कंप्लीट कराई जा सके। और दूसरा मुद्दा ये है कि अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं आप लोग हितैषी हैं तो सारे कोर्सेज को फ्री कर दीजिए, युवाओं के ध्यान दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों को मतलब पता है कि युवाओं की कितनी समस्याएं बनी हुई हैं साथियों। तो सबसे महत्वपूर्ण यही हो जाता है कि देखिए भर्ती कब हो रही है, कितने दिनों में आई हैं, इसका कोई टीचर पे प्रभाव नहीं पड़ रहा है। सबको बस अपना अपना कोर्स बेचना है। और इस तरीके से अगर डिमांड रखनी है तो रेलवे में 32,000 पोस्ट हैं जो भर्ती मतलब एग्ज़ाम हो चुका है, 32,000 प्लस वैकेंसियाँ हैं। तो इसका 50% अप्रेंटिस को दिलाने की मांग करिए ना कि 50% अप्रेंटिस को पहली भर्ती में दे दीजिए, फिर 22,000 वाले में 20% करिएगा, जो भी करिएगा, क्योंकि भर्ती इतने दिन बाद आई है और अप्रेंटिस को 20% के हिसाब से सिलेक्शन देना मुश्किल है। तो इस चीज़ का मुद्दा उठाया जाना चाहिए। तो जितने भी अप्रेंटिस हैं वो लोग जागरूक हो जाइए और इस तरीके से आप किसी भी टीचर या किसी भी यूट्यूबर के बहकावे में ना आए। ट्विटर कैंपेन से कुछ नहीं होने वाला है, मैं बार बार कह रहा हूँ। जो भी होगा आप रेल मंत्री से डायरेक्ट मिलिए, भर्ती बोर्ड से डायरेक्ट मिलिए, या तो जो न्यायालय फैसला देगा उसको स्वीकार करिए, ठीक है। बाकी इस तरीके से ये लोग सोशल मीडिया पे 10-5 लोग 2-4 लोगों के ट्वीट करने से कुछ नहीं होगा। ये लोग अपने अपने मतलब फ़ैन फॉलोइंग बढ़ाने के चक्कर में इस तरीके से कर रहे हैं। तो आप लोग इनके चक्करों में ना पड़ें, क्योंकि हमारा मकसद किसी का कंट्रोवर्सी करना नहीं है। हमारा एक ही मकसद है कि भर्ती ज़्यादा डिले ना हो, सभी का टाइम से भर्ती हो जाए और सभी का सिलेक्शन हो जाए, चाहे नए अप्रेंटिस हों पुराने अप्रेंटिस हों। तो आप लोग इन लोगों से बच के रहें, क्योंकि हमने काफ़ी वीडियो देखा, काफ़ी कैंडिडेट ने फ़ोन किया था कि सर 5 तारीख को भी फैसला नहीं आने वाला है क्या? इस तरीके से अपडेट हमने देख रहे हैं कि इस तरीके से भर्ती लंबा खींची जाएगी, भर्ती रद्द हो जा सकती है। क्योंकि मान लीजिए आज पुराने कैंडिडेट अपनी बातों को रख रहे हैं, फिर नए कैंडिडेट के पास उससे ज़्यादा प्रूफ है, अन्य भर्तियों के साथ साथ सबूत भी है, तो फिर ये जाएंगे। तो फिर कहने का मतलब है कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है रेलवे और इतनी कम भर्तियां हैं, फिर रेलवे क्या करेगा? नए पुराने अप्रेंटिस के चक्कर में और फिर इसके ITI के चक्कर में तो 2-3 साल तो ऐसे खींच गया, 6 साल बाद वैकेंसी आई तो ऑलरेडी रद्द करने पड़ेगा। तो ऐसे ही आप लोग कोशिश ना करें कि भर्ती को रद्द ही करना पड़े। तो जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में, ITI ग्रुप में, अप्रेंटिस ग्रुप में 10वीं पास हों, जो भी ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिए हैं सभी को शेयर करके सभी को जागरूक करिए कि आप लोगों करोड़ों लोगों का भविष्य टिका हुआ है। जो भी न्यायालय फैसला देता है 5 तारीख को न्यायालय से वकील साहब बोलें भाई जो भी आपको फैसला देना है आप फैसला दे दीजिए, हम लोग उसको स्वीकार कर लेते हैं, भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। धन्यवाद साथियों।